झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं बुलेटिन झारखंड झरोखा में जिशान। और शुरुआत सबसे पहले आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की दबिश जारी है। एक बार फिर से पल्स अस्पताल पहुंची है ईडी के अधिकारी की टीम और कल से ज्यादा सदस्य पहुंचे हैं पल्स अस्पताल। ईडी को मिली है भारी निवेश की जानकारी। महाराष्ट्र के एक अस्पताल में भी निवेश की सूचना मिली है। पल्स हॉस्पिटल के 11 बैंक खातों का पता चला है। अस्पताल के सभी बैंक खाते निजी बैंकों में 2 बैंक में पल्स अस्पताल के लॉकर भी मिले हैं। पल्स अस्पताल से कई लैपटॉप का पासवर्ड गायब मिला है। कर्मचारियों की छुट्टी होने का दिया जा रहा है हवाला। जो कर्मचारी वहां नजर नहीं आ रहे, गायब कर्मचारियों की छुट्टी होने का हवाला दिया जा रहा। पूजा सिंघल के सीएस सुमन कुमार सिंह के घर पर रेड मामले में सुमन कुमार सिंह को भी हिरासत में लिया गया है। सुमन को अपने साथ ईडी की टीम ले गई है। सुमन के घर और आवास से बरामद दस्तावेजों और कैश को लेकर टीम जो है पूछताछ करेगी। ईडी की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लग्जरी गाड़ियों की भी जानकारी मिली है। सीएस सुमन कुमार को था लग्जरी गाड़ियों का शौक। देखिए शौक क्या क्या इंसान से करवा डालता है। ईडी को करोड़ों की संपत्ति के बारे में भी जानकारी मिली है। तो कल हमने आपको लगातार सुबह से दिखाई कि ईडी किस तरह से झारखंड के रांची, धनबाद सहित पड़ोसी राज्यों में भी तकरीबन 20 ठिकानों में कल ईडी ने दबिश दी और धुआंधार छापेमारी ईडी ने की। 19 करोड़ 31 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे, जिनमें की सीए सुमन कुमार के आवास से जो अपार्टमेंट है हनुमान नगरी में, उस आवास से 17.5 करोड़ रुपए कैश और पूरे कैश की बात करेंगे तो 19 करोड़ 31 लाख रुपए कल बरामद किए गए थे। लेकिन आज फिर ईडी की दबिश पल्स हॉस्पिटल पहुंची है। कई बैंक खातों का पता चला है, कई लैपटॉप जब्त किए गए हैं और कई कर्मचारी अस्पताल से गैप बताए जा रहे। अपने सहयोगी अंजनी का हम रुख करना चाहेंगे जो हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए। अंजनी, कल सुबह से ईडी की टीम ने 20 ठिकानों पर छापेमारी की। हाथ बहुत कुछ लगा, कई अहम दस्तावेज, 19 करोड़ 31 लाख रुपए, ये कल का मामला। लेकिन आज फिर और बड़ी टीम पल्स हॉस्पिटल पहुंची ईडी की। कई बैंक खातों का पता चला है, कई लैपटॉप को जब्त किया गया है। सुमन कुमार को ईडी अपने साथ ले गई है, वही आरोपी सीए जिसके आवाज से करोड़ों रुपए बरामद किए गए। वर्तमान ताजा जानकारी क्या कुछ मिल पाई है इस पूरे मामले पर? देखिए, जिस तरह से लगातार ये 30 घंटे से ऊपर हो गए हैं जिशान, जिसमें ईडी की टीम जो है यहाँ जांच पड़ताल कर रही है और कई महत्वपूर्ण जो कागजात हैं, जो दस्तावेज हैं, वो ऑफिशियल हो या पैसे का लेन देन का हो, वो तमाम दस्तावेज ईडी को हाथ लगे हैं। और यही वजह है कि कल से जो ईडी की टीम यहाँ मौजूद है, उसके बावजूद आज जो है लगभग 3 से 4 बजे के बीच जो है ईडी की नई जो टीम है वो भी इसमें शामिल हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मामला बड़ा गंभीर मामला है, भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, पैसे का लेन देन का मामला है। तो ये तमाम चीज़ें जो सबूत हैं वो मिलते जा रहे हैं और जिसके वजह से इन चीज़ों में जांच पड़ताल में देरी भी हो रही है। हाँ। और पल्स हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है और यही वजह है कि अधिकारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ानी पड़ रही है। और जिस तरह से आज मैंने सुबह ही बताया था कि ईडी की टीम जो है पूरे पल्स हॉस्पिटल का जो है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की है। फोटो जो लिया जा रहा था वो बाहर जब वो ईडी के अधिकारी ले रहे थे, उस वक्त वो तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद किया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे तमाम चीज़ों को, मतलब ये भी कहा जा सकता है कि ये जो पल्स का जो बिल्डिंग बना है इसमें कितने खर्च हुए हैं, ये भी एक आकलन का एक बड़ा विषय बन सकता है। और यही वजह है कि ईडी तमाम चीज़ों की पूरी जानकारी ले रही है। सुमन सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो है ईडी को कई अहम सुराग जो है वो हाथ लगे हैं, क्योंकि पैसे का जो पूरा कारोबार होता था वो उसी के माध्यम से होता था।
और कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बैंक अकाउंट पूरे राज्य में, पूरे देश पैसे में छुपा कर रखे गए हैं, परत ये दर तमाम परत जो चीजें ईडी सब साफ करेगी। अजय लाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय लाल जी, अस्पताल, डॉक्टर्स, जिम्मेवारी इनकी होती है कि गरीबों की जान बचाए, और पल्स हॉस्पिटल की बात करेंगे, काफी नाम इसका सुना गया कि यहां पर इलाज के तमाम सुविधाएं इलाज की मौजूद है, बढ़िया वेल इक्विपमेंट्स यहां पर मौजूद है। एक मरीज की मौत होती है, आरोप लगाया जाता है कि मौत काफी पहले हो गई थी, लेकिन पैसा वसूलने के लिए वहां पर जो है सो मोटी रकम वसूलने के लिए रखा गया मरीज को और कहा गया कि अभी आपका मरीज ठीक है। यानी कि क्या ऐसे गरीबों के पैसे चूस चूस कर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया गया? ये एक पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि यही सीए जिसके अपार्टमेंट से करोड़ों रुपए बरामद किए गए, काफी शौकीन मिजाज लगते हैं, लग्जरी गाड़ियों का शौक है। अजय लाल जी, देखिए जिसान, पल्स हॉस्पिटल का रिकॉर्ड ऐसा है कि वहां मुर्दों का इलाज होता है, लाश का इलाज होता है, लाश को सलाइन चढ़ाई जाती है, लाश को ऑक्सीजन दिया जाता है। और यदि ये सब नहीं करता, ये बेईमानी के बुनियाद पर पल्स हॉस्पिटल को खड़ा किया गया है। यदि ये सब बेईमानी नहीं होती तो 35 करोड़ रुपए नहीं मिलते पूजा सिंघल के सीए के आवाज से। ये जाहिर सी बात है, बेईमानी के काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी यदि किसी ने बरता तो उस आईएएस अधिकारी का नाम पूजा सिंघल है। कई प्रकार के आरोप लगते रहे, बावजूद इसके पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो पूजा सिंघल को संरक्षण देते रहे। लेकिन जब पानी नाक के ऊपर बहने लगा तो कार्रवाई हुई। और एक चीज यह भी बता दें कि पल्स हॉस्पिटल जिस जमीन पर बनी है वह जमीन भी विवादास्पद है। कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। और एक प्रकार की कह सकते हैं कि जो न्यूज 11 के पास जानकारी है, 11 बैंकों में पल्स हॉस्पिटल के खाते हैं और 2-3 बैंकों में लॉकर का पता चला है। ईडी ने तमाम चीजों की जानकारी ली है। यदि लॉकर खंगाले गए तो कई जानकारियां मिल सकती है। आप यह ना समझे कि कल जो नोटों की बरामदगी हुई है वो द एंड है, वो द बिगिनिंग है। एंड कहाँ होगा ये कहना मुश्किल होगा जिसान। एंड कहां होगा कहना मुश्किल होगा, अभी तो शुरुआत हुई है। अंजनी जी का रुख करेंगे। अंजनी जी, बड़ा मतलब झारखंड को देखा जाए ना, पिछड़ा स्टेट है, ट्राइबल स्टेट है, और यहाँ की जो आबादी है ज्यादातर तो गांव में निवास करती है। मजदूरों को 2 जून की रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है, मलेशिया जाना पड़ता, फंस जाते हैं मजदूर। अभी श्रीलंका में फंसे हुए गुहार लगा रहे कि हमें ले आइए झारखंड सही सलामत। खून पसीने गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल अगर इस तरह से होगा, करोड़ों रुपए का आईएएस अधिकारी के जान पहचान के सीए के घर से निकलेंगे, तो क्या कहा जाए इसे? क्या ये झारखंड की तकदीर यही है, झारखंड की डेस्टिनी यही है कि यहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला देखने को मिलेगा और आम आदमी अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा, भूखे पेट सोएगा? क्या यहां की नियति यही बन गई झारखंड की? देखिए जी सर, देखिए ये झारखंड का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि झारखंड गठन के लगभग 22 साल हो गए हैं और झारखंड को जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए था, ग्रामीण इलाकों की जो तस्वीर तकदीर बदलनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कई अधिकारी अभी भी पूरे प्रदेश में मौजूद हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और जो सरकारी योजनाओं का लाभ जो गरीबों को मिलना है वो सही समय पे मिलता नहीं है और पैसे जो है बीच में बढ़ जाते हैं। आप सोचिए मनरेगा में जिस तरह से गड़बड़ी, खूंटी में जब ये वहाँ खूंटी में जब डीएम थी, उपायुक्त थी, तो वहाँ गड़बड़ी का मामला था। तो तमाम तस्वीर धीरे धीरे सब सामने आ रही है। देखिए, एक आईएएस अधिकारी हो या कोई आला अधिकारी हो, अपने वेतन के पैसे से इतना बड़ा पल्स हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो संलिप्तता है वो नजर आती है। और जिस तरह से ईडी ने शिकंजा कसा है, तो हमें लगता है परत दर परत तमाम जो चीजें हैं वो उनका खुलासा होगा। देखिए, ईडी की टीम जो है, थोड़ी देर पहले कम से कम 5 जो ईडी के अधिकारी हैं वो अचानक यहाँ से निकलकर किसी गुमनाम जगह में गए हैं। तो आप समझिए कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। और सुबह जैसे मैंने पहले भी बताया कि ईडी के कई अधिकारी बाहर से भी पहुंचे हैं। तो एक बड़ा जो नेटवर्क है रहा है, उसको कैसे ईडी समेटेगी, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, तो ये तमाम चीज़ों के तार जोड़े जा रहे हैं।
तो ये तार काफ़ी दूर तक फैले हैं, कई राज्यों तक फैले हैं। और इसमें आने वाले समय में जिस तरह से जो सूत्र बता रहे हैं, कई अधिकारी और कई नेता इसके लपेटे में आने वाले हैं। तो ईडी का जो जब शिकंजा कसेगा तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन जिस तरह से आपने जो सवाल किया कि ऐसे अधिकारी के रहने से झारखंड की क्या तस्वीर बदलेगी, बताइए, ऐसे अधिकारी जो 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 जिन्हें रखा जाता है कि कल्याण योजनाओं का लाभ गरीबों तक हो, जिला का विकास हो, प्रखंड का विकास हो, और ये लोग मतलब यहाँ पे इस तरह से जमे हैं, इस तरह से बंदर बांट कर रहे हैं। पिछली सरकार में भी पूजा सिंघल रही थी, वर्तमान सरकार में भी आगे आगे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को वो समझते हैं कि कैसे पैसे को कहाँ यूज करना है और कैसे क्या आयोजन करना है दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों में कि सरकार की झारखंड में निवेशक आए। आप देखिए, पूरे आप देखेंगे मोमेंटम झारखंड को लेकर, तो कितने निवेशक यहाँ झारखंड में आए। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो जमीनी धरातल पर उतर नहीं पाई, और यही वजह है कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो पैसे का जो बंदर बाट है, कैसे इनकम बढ़े, ये एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि झारखंड यही सवाल हमारा अजय लाल जी से भी है, सही मायने में नहीं हो यही सवाल हमारा अजय लाल जी से भी। अजय लाल जी, झारखंड ने वो दौर देखा है जब यहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट कराने की कोशिश की गई। रघुवर दास के टाइम पे कई इन्वेस्टर्स को बुलाने की कोशिश की गई ताकि झारखंड में इन्वेस्ट हो सके। वर्तमान स्थिति में भी देखा जाए तो हेमंत की सरकार भी कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करती है कि झारखंड में इन्वेस्टर्स आए, इंडस्ट्रियलिस्ट आए और यहां पर उत्पादन हो, यहां पर प्रोडक्शन हो, यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। एक अहम कड़ी आईएएस ऑफिसर होते हैं अच्छी सलाह देने के लिए सरकार को मूव आगे कराने में आईएएस ऑफिसर का बड़ा रोल होता है। लेकिन क्या यही रोल समझा जाए, क्या कुछ संपत्ति अर्जित की जाए? अजय लाल जी, देखिए जिसान, जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की चर्चा है वो दूसरा प्रसंग है। ये सरकारों की प्राथमिकता में शामिल होता है कि बड़े पूंजी निवेशक को वो अपने राज्य में बुलाएं, उन्हें जमीन दे, उद्योग स्थापित करे। लेकिन सवाल नीयत का है, सवाल उस व्यक्ति का है जो जिसको कि पूरे एक तरह से कस्टोडियन होते हैं अपने विभाग के अधिकारी। हर व्यक्ति के पीछे जासूस खड़ा नहीं किया जा सकता जिसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब व्यवस्थाएं उनके अनुकूल होगी और जब अधिकारियों को यह लगने लगेगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो पूजा सिंघल जैसे लोग पैदा हो जाते हैं। अभी ज्यादा दूर नहीं जाए जिसान, इसी जो बजट सत्र हुआ था झारखंड की विधानसभा में, उस विधानसभा के सत्र में कई अधिकारियों के नाम लेकर कहा गया कि वो अमुक अधिकारी पैसों की मांग करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, झारखंड की जनता जान रही होगी। रांची से भाजपा विधायक ने एक अधिकारी का नाम लिया था और कहा था कि वो खुलेआम पैसों की मांग करते हैं। क्या उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई हुई? जवाब आपको ना में मिलेगा। जब कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे अधिकारियों को ये लगेगा कि उन्हें उनका आत्मबल गलत कार्यों के प्रति बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे करके 37 करोड़ 35 करोड़ रुपए मिलेंगे। जाहिर सी बात है, इकबाल सरकार का मजबूत होना चाहिए। सरकार को ये लगना चाहिए कि हम यदि ईमानदार हैं तो किसी को भी गड़बड़ी करने की छूट नहीं दी जाएगी, और यदि गड़बड़ी करते पकड़े जाएंगे लोग तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन यदि कस्टोडियन कमजोर हो जाएगा, कस्टोडियन को ये लगेगा कि यदि कुछ होता है तो होने दीजिए, तो अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा, और जब अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है तो ऐसे ही प्रकरण सामने आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि द एंड नहीं है। कई अधिकारियों की सूची ईडी के पास है, तमाम लोगों की पास है, और ये शुरुआत है। और ऐसे तमाम भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति अर्जित की है, उनकी जगह सलाखों के पीछे है। आप बने रहेंगे हमारे साथ। सहयोगी इमरान का रुख करेंगे। इमरान, कल धुआंधार ईडी ने जिस तरह से छापेमारी की, सुबह से बड़ी कामयाबी भी ईडी को हाथ लगी। अमूमन बहुत एक तरह से पहली दफा आप यूं कहें कि झारखंड में देखने को मिला कि इतने बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया गया। आज भी बड़ी संख्या में पल्स हॉस्पिटल में ईडी के अधिकारी है। वर्तमान स्थिति क्या कुछ है, कहां कहां छापा आज ईडी का फिर से पड़ रहा है, क्या कुछ तस्वीर निकली, जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से शुक्रवार को ईडी के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई थी, इस कार्रवाई के बाद कई चीजें थी जो कंक्रीट निकलने थी, जिसमें सबसे प्रमुख रहा कि ईडी के द्वारा जो
जिस तरह से सीए जो सुमन कुमार हैं उनके आवास पर छापेमारी की गई, दफ्तर पर छापेमारी की गई, ईडी को कई दस्तावेज बरामद किए गए। देर रात में छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए जब बरामद किए गए तो उसे बक्से में बंद करके ईडी की जो टीम है वो अपने साथ ले गए और उसके बाद उसे सीलबंद कर दिया गया। अब आज की अगर हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर के तो कहीं न कहीं ईडी की जो कार्रवाई है वो और एक कदम आगे बढ़ते हुए सुमन कुमार को हिरासत में लेकर के जब उनसे पूछताछ की जा रही है तो उम्मीद है कि आज देर शाम या कल सुबह तक सुमन कुमार को गिरफ्तारी दिखाते हुए उसे जेल भेजने की भी प्रक्रिया की जा सकेगी। हालांकि अभी पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से पूरे तरीके से कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के बाद जो पैसे मिले, दस्तावेज मिले, उनसे साफ संकेत मिले हैं कि झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर के ईडी ने कार्रवाई की है, सक्सेसफुल ऑपरेशन के रूप में इस पूरे कार्रवाई को देखा जा रहा है। लगभग 19 करोड़ 31 लाख रुपए जहां एक तरफ बरामद किए गए हैं, वहीं 100 करोड़ से ऊपर की जो अचूक संपत्ति और दूसरे जो जमीन के जुड़े जो दस्तावेज हैं ये और निवेश से जुड़े जो जानकारी हैं ये तमाम चीजें बरामद की गई है। यही वजह है कि निवेश से जुड़ी जब बातों की अगर हम बात करते हैं तो पल्स हॉस्पिटल का नाम सामने आता है और पल्स हॉस्पिटल इसलिए भी चर्चा में है इन दिनों क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो पूजा सिंघल के द्वारा इस हॉस्पिटल को संचालन कराने की बातें कही गई थी। इसी पर इस हॉस्पिटल पे उन तमाम लोगों के पैसे लगे हुए हैं जो कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने के फिराक में रहते थे और इसी की वजह से इस हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। हॉस्पिटल परिसर से कई पेपर हैं जो महत्वपूर्ण मिले हैं, कई बैंक अकाउंट के डिटेल्स मिले हैं, कई पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क मिले हैं जिनको ईडी की टीम लगातार खंगाल रही है जिसान। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक ये सारी चीजें जब समाप्त हो जाएगी तो प्रेस नोट के जरिए ईडी के द्वारा जानकारी देगी किन किन लोगों को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये लाजमी है इस पूरे कार्रवाई के बाद ईडी लोगों को, मीडिया हाउसेस को भी वही इंतजार है, न्यूज़ 11 भारत को भी वही इंतजार है कि जब प्रेस रिलीज होगा ईडी की तरफ से तो क्या कुछ जब्ती हुई है, कितने कैश मिले हैं, किनकी गिरफ्तारियां होनी और आगे क्या। चूंकि अभी जैसे कि हमारे सहयोगी अजय लाल ने जी भी कहा कि अभी शुरुआत है, आगे देखते जाइए क्या कुछ बरामदगी होती और यह कार्रवाई झारखंड में अब मेरे ख्याल से आईएएस अधिकारियों पर शुरुआत हो गई। वैसे भ्रष्ट अधिकारियों को जेल जाना ही पड़ेगा जिन्होंने झारखंड की संपत्ति को लूटने का काम किया है। आप सभी लोगों का बहुत लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।